जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं, जहां आप सभी को बता दें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को पूछा कि क्या किसी जांच एजेंसी को तफ्तीश करने के तरीके के बारे में सलाह देने का काम मीडिया का है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से इन दिनों मीडिया को लेकर बड़े खुलासे हुए वो काफ़ी दंग करने वाले हैं। मुख्य जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में मीडिया ट्रायल के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी को परामर्श देना मीडिया का काम है, यह काम जांच अधिकारी का है। मामले में प्रतिवादी बनाए गए एक समाचार चैनल की ओर से वकील मालविका त्रिवेदी ने जनहित याचिकाओं का विरोध किया, जिसके बाद न्यायाधीशों ने ये टिप्पणी की है। जानकारी दे दें दोस्तों, किस प्रकार से ये सामने आई है बात कि त्रिवेदी ने जनहित याचिकाओं दाखिल करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक समूह की ओर से वरिष्ठ वकील आसपी चिनॉय की दलीलों का विरोध किया। जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में मीडिया ने मुंबई पुलिस की छवि खराब कर दी है। समाचार चैनलों की ओर से पेश वकील त्रिवेदी ने कहा है कि रिपोर्टिंग करने पर कोई प्रतिबंध का आदेश नहीं दिया जा सकता, यानी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें जो खुलासे हो रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया की भूमिका संरचनात्मक सीमा रेखा कैसे खींची जा सकती है। हाथरस मामले का क्या मामले में मीडिया की भूमिका अहम नहीं है? यानी कि किसी मामले में देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को कोई बड़ा खुलासा करने की इजाज़त नहीं है, जो जनता के समक्ष पेश किया जाता है। ऐसे में अदालत ने इस पर संकेत दिया है कि जनहित याचिकाओं में केवल तर्कसंगत पत्रकारिता की जरूरत बताई गई है, यानी कि आप सिर्फ बातें बता सकते हैं, कोई इस निष्कर्ष पर नहीं निकल सके हाँ इसी ने ही इनका निधन यानी कि इसी ने ही इनकी जान ली होगी। पीठ ने यह भी कहा है कि चिनॉय का कहना है कि मीडिया जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या यह घोषित नहीं कर सकता कि कौन दोषी है कौन नहीं। चिनॉय की दलील थी कि प्रेस, खासकर न्यूज़ चैनल, किसी के अपराध को पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते। राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए समाचार चैनल द्वारा हैशटैग अभियान चलाया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह के हैशटैग से नुकसान हो सकता है? उन्होंने कहा कि अपराध पर फैसला लेना या गिरफ्तारी को लेकर जो भी खबरें हैं अभी तक सिर्फ वही सौंपी गई है। ऐसे में आप सभी को जानकारी दे दें किस प्रकार से ये बात भी सामने आई थी कि जहां पर कुछ मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स को लेकर ये बात मुख्य रूप से कही गई थी कि इन्होंने गलत तरीके से मीडिया में खबरें फैलाई हैं। लेकिन वहीं अमर उजाला के मुताबिक पीठ ने कहा कि जनहित याचिका किसी आदेश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह केवल जिम्मेदार पूर्ण पत्रकारिता को लेकर है। पीठ ने कहा कि चिनॉय का कहना है कि मीडिया जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या यह घोषित नहीं कर सकता कि कौन दोषी है कौन नहीं। चिनॉय की दलील थी कि प्रेस, खासकर न्यूज़ चैनल, किसी के अपराध को पूर्व निर्धारित नहीं कर सकता। राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए समाचार चैनल द्वारा हैशटैग अभियान चलाया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह के हैशटैग से नुकसान हो सकता है? उन्होंने कहा कि अपराध पर फैसला लेने या गिरफ्तारी का सुझाव देना किसी न्यूज़ चैनल का काम नहीं है। पीठ ने पूछा कि क्या न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBSA ने न्यूज़ चैनलों के खिलाफ मिली शिकायतों पर कोई आदेश जारी किया है। तो ऐसे में NBSA की वकील एडवोकेट निशा भंभानी ने कहा है कि ज़्यादातर शिकायतें सुनी गईं और चैनलों से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या माफ़ी मांगनी काफ़ी है। इस पर निशा ने कहा कि NBSA जरूरी होने पर गाइडलाइंस भी जमा करेगा। लेकिन एक अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील राजेश इनामदार ने कहा है कि इनमें से ज़्यादातर न्यूज़ चैनल NBSA के सदस्य नहीं थे। आपको जानकारी दे दी कि कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। बता दें कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBSA ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में प्रसारण दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रमों और टैगलाइंस दिखाने को लेकर आज तक समेत जी न्यूज़ चैनल और न्यूज़ 24 को माफ़ी मांगने के लिए कहा है। समाचार चैनल आज तक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वहीं NBSA ने कहा कि खबरें देना न्यूज़ चैनल का काम है जो जनहित में हो सकता है और जिन लोगों के बारे में यह है उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स में आने के बाद न्याय मिल सकता है। लेकिन इसके साथ यह महत्वपूर्ण है कि खबर को इस तरह दिखाया जाए या निधन की निजता का उल्लंघन ना करे, ना ही दुखद घटना को सनसनीखेज तरीके से पेश करे जो लोगों के अंदर हीन भावना पैदा कर सके। यह महत्वपूर्ण है कि निधन को अनावश्यक मीडिया चकाचौंध का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। बता दें कि NBSA स्वयं नियामक संस्था है जो न्यूज़ इंडस्ट्रीज़ में प्रसारण आचार संहिता और दिशा निर्देशों को लागू कराता है। इसमें 70 चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 सदस्य शामिल हैं। मालूम हो कि 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही मीडिया में किस प्रकार से एक ट्रायल चलाया गया, जिसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए।
जहां पे आप सभी को जानकारी दे दें कि सुशांत के निधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच बीते 5 अगस्त को सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद बीते 19 अगस्त को बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वे अभिनेता के निधन के मामले की जांच करे। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा था। इस मामले की जांच के दौरान ड्रग्स खरीदने और उसके इस्तेमाल का भी खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले कुछ दिनों में मामले की जांच के दौरान अभिनेत्री रिया के भाई छोटे शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और अभिनेता के निजी स्टाफ दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया था। 8 सितंबर को कई दिनों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी अभिनेता के निधन से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। रिया को बीते 7 अक्टूबर को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई। लेकिन इन दिनों मीडिया ट्रायल पर कई सवाल खड़े किए गए, जहां पर मीडिया पर ये सवाल लगातार खड़े किए गए कि उन्होंने गलत प्रकार से न्यूज़ को दिखाया है, जो लोगों के मन में हीन भावना पैदा किया। लेकिन कई न्यूज़ चैनल ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई और जितना भी सच सामने आया वो सबके सामने रखा। ऐसे में लोग किसको देखना पसंद करते थे, किसको नहीं, वो तो उन पर ही निर्भर करता था। लेकिन जब ये बात सामने आई कि कुछ मीडिया चैनल्स ने पैसे देकर टीआरपी खरीदी है, तब ज़्यादा लोगों के अंदर हिंसा भड़क गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से कोई भी मीडिया चैनल्स आगे आए। मीडिया चैनल्स उठे, ज़रूर उठे, लेकिन वो न्यूज़ दिखाए जो लोगों को दिखनी है और जो सच हो और सच के साथ कुछ बड़े खुलासे करे, ताकि लोगों को जागरूक करे, ना कि लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करके उनके अंदर ही हिंसा भड़का दे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल को चलाया गया, उस पर कई वकीलों ने सवाल खड़े किए थे, कई मीडिया कोर्ट ने सवाल खड़े किए, बावजूद इसके मीडिया ट्रायल को लगातार चलाया गया, क्योंकि सुशांत सिंह केस में इंसाफ दिलाना था, सभी ने यही ठाना था। तो इंसाफ दिलाने की मांग जिस प्रकार से पूर्ण की जानी थी वो गलत थी। ये बात कोर्ट ने भी कबूली है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मीडिया में आपको कोई न्यूज़ दिखानी है तो ऐसे दिखाइए जिसमें ना ही निधनकर्ता के परिवार वालों को कोई दुख पहुंचे, ना ही साजिशकर्ताओं के खुलासे हों। मीडिया को सिर्फ न्यूज़ दिखानी है, ना कि इस बात का खुलासा करना है कि इस केस में कौन दोषी था, कौन नहीं। अपराधी का फैसला सीबीआई करेगी, कोर्ट करेगी, ये सब काम मीडिया का नहीं है। ऐसे में इन दिनों आपस में ही भिड़े 2 न्यूज़ चैनल पर ये बात साफ हो जाती है कि जिस प्रकार से उन्होंने आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाए, इससे अच्छा कोई बड़े खुलासे करे जो इन दिनों देश में चल रही घटनाओं पर आधारित होंगे, ताकि लोगों को जागरूक होने में मदद मिले, लोग भी ये बात समझ सके कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस के अलावा भी देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।